नमस्कार। शेपिंग द नेशन के नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मनीष मित्तल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जूनागढ़ स्टेट के बारे में। जूनागढ़ जो कि गुजरात के दक्षिण पूर्व में एक राज्य था, जिसके शासक उसका विलय हिंदुस्तान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, यह जानते हुए भी कि जूनागढ़ की कोई भी बाउंड्री पाकिस्तान से नहीं लगती थी। तो क्या था जूनागढ़ का पूरा वाकया और कैसे इसका विलय अंततः भारत में हो पाया, ये इस एपिसोड में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस मेरे एपिसोड को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स एवं सब्सक्राइब ही मेरी असली कमाई है और मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं आगे चलकर इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको भारत के उस इतिहास से रूबरू करवाता रहूं जिसके बारे में कम ही कहा या सुना गया है। तो बिना वक्त गवाए हम बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में, जिसका टाइटल है एक्सेशन ऑफ जूनागढ़। एक्सेशन के बारे में जानकारी लेने से पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ के ज्योग्राफिकल लोकेशन की। ये मैप देखिए, इस मैप के अंदर जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है वह सारा 1947 में 1947 में जूनागढ़ स्टेट के अंदर था। इस स्टेट की कुल पॉपुलेशन 7 लाख थी और जिसके अंदर 80% हिंदूज, बाकी 20% दूसरे कम्युनिटीज़ के थे, जिसके अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की। 15 अगस्त 1947 पे यहाँ पर राज्य करते थे यहाँ के नवाब मोहम्मद महाबत अली खान जी थर्ड, जो कि एक अय्याश राजा थे जिनके कई सारी बेगमें थी और बेगमों से ज़्यादा उनके कुत्ते थे। वे अपने कुत्तों से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे अपने कुत्तों का विवाह भी रचाते थे। और ऐसे ही एक शादी में उन्होंने पूरे स्टेट में छुट्टी घोषित की गई थी। अब नवाब थे, वो जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन जाहिर है जब नवाब इतने रंगीले थे तो वो राजकाज पे ध्यान तो नहीं देते होंगे। तो राज्य चलाने का सारा भार वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो के ऊपर था। शाहनवाज भुट्टो जिनके वंशज ने आगे चलकर पाकिस्तान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उनके बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने एवं उनकी पोती बेनज़ीर भुट्टो भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही हैं। और उनके वंशज आज भी या तो पाकिस्तान में शासन कर रहे हैं या फिर अपोजिशन पार्टी में हैं। खैर, शाहनवाज भुट्टो ये नहीं चाहते थे कि जूनागढ़ का विलय भारत के साथ हो। वे पाकिस्तान की तरफ झुके हुए थे और इसके लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से बात भी कर रखी थी। 1947 में जब सारा भारत स्वतंत्रता की खुशी मना रहा था तो ऐन 15 अगस्त के दिन इन्होंने यह घोषणा की कि जूनागढ़ पाकिस्तान का एक हिस्सा होगा, जो कि बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही बेढंगा प्रस्ताव था, क्योंकि जूनागढ़ का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान की बाउंड्री से नहीं लगता था। इनफैक्ट जो उनका सबसे नज़दीकी रिश्ता था पाकिस्तान से वो समुद्र के रास्ते था, जो कि 300 किलोमीटर दूर था। तो ऐसे में एक सैटेलाइट स्टेट बहुत स्टेबल नहीं हो सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना भी ये जानते थे कि भारत के बीच में एक सैटेलाइट पाकिस्तान स्टेट बहुत स्टेबल नहीं है, लेकिन वे जूनागढ़ के एक्सेशन में इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो उसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति कश्मीर के अंदर थी। कश्मीर के अंदर ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, लेकिन उसमें राज्य एक हिंदू का था। तो वे जूनागढ़ का बहाना बनाकर कश्मीर को भारत में अधिग्रहण करना चाहते थे, एक्सेशन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जूनागढ़ के अंदर रुचि दिखाई। खैर, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बारे में सूचना मिली तो वे बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि गुजरात के बीच में एक सैटेलाइट पाकिस्तान स्टेट स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे गुजरात के अमन चैन में हमेशा खतरा मंडराता रहेगा और वे कभी नहीं चाहते थे कि गुजरात का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान का राज्य बने। इसके लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी भी तरह से जूनागढ़ का अधिग्रहण, जूनागढ़ का एक्सेशन इंडिया में करवाना है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड सोचे, जिसमें पहला मेथड था एग्रेशन का। वे चाहते थे कि जूनागढ़ का अधिग्रहण भारत में फोर्स के द्वारा किया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इनके पक्ष में नहीं थे। इसके 2 कारण बताए जा सकते हैं। पहला ये कि एक शुरुआत में एक नए आज़ाद हुए भारत के लिए वॉर
बहुत अच्छा प्रपोजिशन नहीं था। एक नए देश की अपनी समस्याएं थी, उसमें एक पड़ोसी देश से दुश्मनी और वॉर एक अच्छा निर्णय नहीं हो सकता था उस देश की स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, उन्हें मालूम था कि अगर वे गुजरात में कुछ ऐसा करेंगे तो उन्हें कश्मीर के अंदर भी वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजरात का बहाना बनाकर जिन्ना कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वे एग्रेशन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात की अनुमति दी कि वे जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर सकते हैं। इस तरह जूनागढ़ की सप्लाईज बंद हो जाएंगी और जूनागढ़ को अंततः भारत के साथ विलय के लिए राजी होना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझौते के लिए वीपी मेनन को नवाब साहब से मिलने के लिए भेजा, लेकिन नवाब के दीवान ने उनकी कभी मुलाकात नवाब से नहीं होने दी। जब भी वीपी मेनन उनसे महाराज नवाब से बातचीत करने का समय मांगते, तब उनके दीवान कोई ना कोई बहाना बना देते, कभी पेट दर्द का तो कभी नवाब की तबीयत खराब होने का। इस तरह वीपी मेनन की कभी भी बातचीत नहीं हो पाई नवाब के कारण, और वे फ्रस्ट्रेट होकर वापस भारत लौट आए। जब जूनागढ़ की जनता को यह पता चला कि उनका विलय पाकिस्तान के साथ होने वाला है, तो वे बड़े नाखुश हुए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेजॉरिटी वहाँ के लोग थे वो हिंदू थे, और हिंदू कभी इस पक्ष में नहीं थे कि वे एक ऐसे राज्य का हिस्सा बने जो कि इस्लाम के आधार पर बना हुआ है। इस तरह के राज्य में उन्हें हमेशा दोयम दर्जे का नागरिकता ही मिलेगी। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनका विलय पाकिस्तान के साथ हो। वे हर हालत में हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपने नवाब के विरोध में विद्रोह कर दिया। जूनागढ़ में हर जगह नवाब के जो निर्णय का विरोध हो रहा था। ऐसे में दो रियासतें बाबरियावाड़ और मंगरोल ने विद्रोह का डंका बजा दिया, और उन्होंने अपने आप को जूनागढ़ से अलग एक राज्य घोषित कर दिया और अपना विलय भारत के साथ करने की इच्छुकता जताई। इसी के साथ ही महात्मा गांधी के पोते समलदास गांधी ने एक पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, आरसी हुकूमत। ये इसको भारत का भी सपोर्ट हासिल था। जब चारों तरफ से घिरा जूनागढ़ में सप्लाईज की कमी होने लगी, तो उनके राजा, उनके नवाब यह देखकर पाकिस्तान भाग गए। वो इतनी हड़बड़ी में भागे कि अपने साथ अपनी सारी बेगमों को भी नहीं ले जा पाए। हालांकि एक प्लेन सिर्फ कुत्तों से भरा हुआ पाकिस्तान पहुंचा नवाब जी के साथ। अब जूनागढ़ में रह गए थे अकेले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या दीवान शाहनवाज भुट्टो। उन्होंने कोशिश की मंगरोल और बाबरियावाड़ को वापस लेने की, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे। उन्होंने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से गुहार की उन्हें सप्लाईज एवं सैन्य सहायता भेजने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सहायता उनके तक न पहुंच पाई। शाहनवाज भुट्टो को आखिरकार अपने घुटने टेकने पड़े और वे भी एक रात पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। इस तरह जूनागढ़ पूरी तरह से भारत के विलय में आने के लिए रास्ता आसान हो गया। अंततः फरवरी 1948 में एक प्लेबिसाइट करवाया गया, एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें लोगों से ये पूछा गया कि वे भारत एवं पाकिस्तान किसके साथ रहना चाहते हैं। इस प्लेबिसाइट में करीब 2 लाख वोट पड़े, उसमें से 2.25 लाख वोट भारत के पक्ष में पड़े एवं पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट्स पड़े। इस तरह 99.95% लोगों ने भारत के ऊपर अपना भरोसा दिलाया, और इस तरह जूनागढ़ का विलय भारत में संभव हो पाया। इस विलय को संभव बताया एक बार फिर वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई के मिले जुले प्रयासों ने। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कश्मीर का किस्सा, जो कि एक ज्वलंत किस्सा है और जिसकी आंच आज तक हम भुगत रहे हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मैं एक बार और आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंच सके और मुझे भी प्रोत्साहित करे कि मैं इस तरह के वीडियोस आगे भी बनाता रहूं। धन्यवाद।